नमस्कार, स्वागत है आपका इस न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। अब सबसे पहले विधानसभा से रूबरू कराते हैं। विधानसभा लगती है ये ठाकुरों द्वारा। अब ठाकुरों द्वारा विधानसभा कहाँ स्थित है वो भी आपको बता देते हैं। ये उत्तराखंड से सटी हुई विधानसभा है, हालांकि है उत्तर प्रदेश की, लेकिन उत्तराखंड से सटी हुई है। अब विधायक जी हमारे साथ यहाँ के मौजूद हैं, इनसे भी रूबरू करा देते हैं। विधायक जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना शुभ नाम बताइए। मैं नवाब जान विधायक विधानसभा क्षेत्र 26 ठाकुरवाड़ा से हूं और मैं आपकी न्यूज़ का धन्यवाद और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतनी दूर चलकर हमारे बीच आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, मुझसे कहने से पहले ही उन्होंने आपकी टोपी देखकर जो है पहचान कर ली होगी कि कौन सी पार्टी से आप हैं। समाजवादी पार्टी की हम बात कर रहे हैं। अब थोड़ा मुद्दों पे आ जाते हैं। जिस तरह से विधानसभा 2022 के जो है इलेक्शन आना शुरू हो गए हैं, सभी पार्टियां जो है अपने अपने कदम उतार रही हैं। ओवैसी की बातें करें 100 सीटों की दावेदारी ठोक, समाजवादी की बातें करें तो वो भी अलग अलग मुद्दे अपने नए उठा रही है। बीजेपी तो सत्ता में है ही, वो तो अपने जो है अलग ही अंदाज में नजर आ रही है। लेकिन आपसे बातें कर लेते हैं, आपकी जो तैयारी है विधानसभा 2022 की वो किस तरह से है? हम समाजवादी लोग संघर्ष के आदी हैं। इस 5 साल के कार्यकाल में भी हमने संघर्ष किया। जनता के कोरोना काल में जो जनता को दुख तकलीफ हुई, सड़कों पर समाजवादी कार्यकर्ता अखिलेश के रूप में बनकर लोगों की सेवा की। यदि किसी के पास राशन नहीं था तो राशन दिलवाने का काम किया। बीमार था, ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन उपलब्ध कराई। अस्पताल में बेड दिलवाने की व्यवस्था करी। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार ने कोरोना में जो जनता के साथ मजाक किया है, वो मजाक इतना क्रूर था कि हज़ारों लोगों की जान चली गई। लेकिन सरकार के पास ना अस्पताल में दवाई थी, ना ऑक्सीजन था। और मैंने अपनी विधानसभा में अपनी विधायक निधि से 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट 70-70 लाख रुपए से लगाने का काम किया है। तो हम जनता के प्रति कितने संवेदनशील हैं, इस बात का एहसास आपको होगा। और जहाँ तक मेरे नेता का प्रश्न है, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा विकास की राह पर चलते हैं। 2012 से 17 का उनका कार्यकाल स्वर्ण अक्षरों में गिना जाएगा। वो लखनऊ एक्सप्रेस वे जो दिल्ली को जोड़ता है, मैं भी उस एक्सप्रेस वे पे मैंने सफ़र किया है। 5.5-6 घंटे में मैं दिल्ली पहुंच गया लखनऊ से। अनगिनत काम अखिलेश जी ने जो विकास के किए थे, आज वही जनता अखिलेश जी को याद कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के जो अपना संकल्प पत्र में जो वादे किए थे जनता से, एक भी वादा पूरा नहीं किया। न केंद्र की सरकार ने, न प्रदेश की सरकार ने। मोदी जी ने बेरोजगारों को आह्वान किया था, नौजवानों को आह्वान किया था कि आप हमें वोट दो, हम आपको 2 करोड़ रोज़गार देंगे, 15-15 लाख खाते में देंगे। किसानों को आह्वान किया था कि आप हमें वोट दो, हम आपकी जो लागत है उसे दुगना कर देंगे, कीमत को दुगना कर देंगे, आपकी आय की दुगना कर देंगे। समाजवादी पार्टी को लेकर एक बड़ा मुद्दा खड़ा होता है, जिसमें योगी जी ने कहा है कि अखिलेश यादव जी जिनकी तालिबानी मानसिकता है वो सामने नजर आ रही है। अभी हरदोई में जो रैली निकली थी, जिसमें अखिलेश यादव जी ने कहा था कि गांधी जी और पटेल की जो समानता की थी जिन्ना से, तो उसको लेकर योगी जी ने कहा है कि अखिलेश की तालिबानी मानसिकता नजर आ रही है। वहीं बहुत सारे सवाल अखिलेश जी पर खड़े हो रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, अखिलेश जी लोहियावादी हैं, हम लोग अम्बेडकरवादी हैं। हमारी सोच, हमारी नीति स्पष्ट है। हम समाज में बंटवारा करने की बात नहीं करते, हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के पास कोई नारा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बंटवारा करके समाज को बांटने के अलावा तालिबान को लेकर, पाकिस्तान को लेकर। आप ये बताइए, उनसे ये सवाल करिए कि आपने 5 साल में विकास क्या किया, जनता के भरोसे को कैसे टूटा, जनता के भरोसे को क्यों नहीं जोड़ा आपने। ये सवाल उनके पास नहीं है। कभी तालिबान को लेके आ जाएंगे, कभी पाकिस्तान को लेके आ जाएंगे। तालिबान से हमारा क्या मतलब, वो एक अलग देश है। पाकिस्तान से हमारा क्या मतलब, वो अलग देश है। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी हैं तो हमारा हिंदुस्तानी होने का हमें गर्व है, फ़क्र है, नाज है। और हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क दुनिया में कोई और हो नहीं सकता। लेकिन उनकी मानसिकता को वो जाने, हमारी मानसिकता ये है, हम ये जानते हैं।
चलिए विधानसभा पे फिर से आ जाते हैं। जो अब से पहले आपने किए थे, ये जो इरादे और वादे जनता से किए थे, आपका कहना है कि पूरे खरे उतरे हैं उन पे, लेकिन अब विधानसभा फिर से इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या इरादे वादे जनता से होने वाले हैं आपके इस बार? आपने देखा होगा जिस सड़क से आप मुरादाबाद से आए हैं, इसे माननीय नितिन गडकरी जी 2016 में इसका शिलान्यास करके गए थे और इन्हें NH डिक्लेयर कर दिया। अब आप ही देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने अपने वादों पर खरी है। 5 साल पहले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले फिर लोकसभा का चुनाव आया, लोकसभा का चुनाव भी निकल गया और इस सड़क की दुर्दशा आप देख सकती हैं। ये NH है, नेशनल हाईवे डिक्लेयर है, लेकिन इसकी स्थिति है कि सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क नहीं है। आपका जो आने का सफ़र होगा कितना कष्टदायी होगा, इसे तो आप भी एहसास कर सकते हैं। जब अखिलेश जी की सरकार थी तो इस सड़क की स्थिति कितनी अच्छी थी, लेकिन 5 साल में सड़क की स्थिति क्या दुर्दशा हो गई है। तो ये इनका विकास झलकता है। पूरे विधानसभा में सड़कों की यही हालत है। मैं लिख के देते देते थक गया, लेकिन एक भी सड़क सैंक्शन नहीं करी। और आपको और बता दूं, अभी पीछे योगी जी आए थे, योगी जी ने अपने भाषण में कहा कि ठाकरवाड़े के लोगों, आपने हमारा विधायक नहीं बनाया तो हमने आपके यहाँ विकास नहीं कराया। तो उनकी दोगली सोच खुद अपने मन से कह के गए कि आप हमारा विधायक बनाते तो हम ठाकरवाड़े में विकास कराते। तो ये तो दुर्भाग्य जनता का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना उन्होंने, जो सरकार जनता में ही भेदभाव करती है। अच्छा, जिस तरह से आप जो है अब जनता के बीच निकल चुके हैं, अलग अलग दौरे कर रहे हैं क्षेत्र में जाके, तो जनता कितना सपोर्ट कर रही है आपको, कितना समर्थन मिल रहा है आपको? मैं लगातार साल के 12 महीने और महीने में 30 दिन होते हैं, मैं लगातार जनता के बीच में निरंतर रहकर उनके सुख दुख में उनका भागीदार बनता हूँ। मैं कभी घर बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि समाजवादियों की एक आदत है संघर्ष की, सहयोग की। तो हम समाजवादी विचारधारा के लोग न तो जनता से छुपते हैं, हम हमेशा जनता के बीच रहकर जनता की सुख दुख की में भागीदार बनते हैं। और उनकी कभी कष्ट आता है, कोई परेशानी आती है, तो उस लड़ाई को भी लड़ते हैं। अच्छा, समाजवादी को जिन्नावादी बोलना शुरू कर दिया है लोगों ने, तो इस बारे में क्या कहना है? जब से अखिलेश यादव ने वो समानता की बातें की हैं, जिन्ना को जो है गांधी जी के बराबर सम्मान दिया है, कहा है कितना योगदान इनका भी है, तो समाजवादी को जिन्नावादी बोलना शुरू कर दिया है लोगों ने। माफ़ करना, इस मीडिया का क्या रोल है जनता जानती है। पूरे 5 साल जो गोदी मीडिया है, अभी एक काबुल की लड़की ने जल भेजा है तो पूरा दिन मीडिया ने उसे दिखाया। और मेरे अखिलेश जी की हरदोई में इतनी बड़ी रथ यात्रा में जनसैलाब उमड़ा, लेकिन ना प्रिंट मीडिया ने ना गोदी मीडिया ने उसका जिक्र नहीं किया। तो मीडिया की मानसिकता भी सरकार की मानसिकता है। माफ़ करना, इसलिए मीडिया इस मुद्दे को ज़्यादा उछाल रही है। और भाजपा की तो मानसिकता है, अभी पता नहीं क्या क्या होगा, बंटवारा करने में ये क्या क्या आरोप लगाएंगे और क्या क्या कर देंगे, कुछ नहीं पता। क्योंकि इनका एजेंडा विकास का नहीं है, इनका एजेंडा लोगों को बांटने का है, लोगों का ध्यान भटकाने का है। और ये अब के इस मकसद में जनता कामयाब नहीं होने देगी। जनता ने मन बना लिया है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार और अखिलेश जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। अब लगातार जिस तरह से आप, हमारा एक प्रोग्राम है हल्ला बोल चुनावी यात्रा, उसमें कभी जनता की आवाज़ सुनते हैं तो कभी बड़े बड़े नेताओं की, तो कभी बड़ी शख्सियत की। और ऐसी ही बड़ी शख्सियत के साथ आज हमारे साथ जो है नवाब जान मौजूद थे, जिन्होंने सपा के ऊपर जो एक मुद्दा खड़ा हुआ है, जिसको समाजवादी से जिन्नावादी बोलना शुरू कर दिया है, तो उसके बारे में बहुत अच्छे से लोगों को बताया है कि किस तरह से भाजपा की मेंटलिटी बदलती जा रही है। और ऐसी ही खबरें देखने के लिए SS न्यूज़ चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रिहान के साथ।